शुरू करूँ दीदी। हाँ। हम लोग जम्बू द्वीप का नक्शा समझ रहे हैं, जिसमें जिस द्वीप में हम लोग, उसके भारत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो हाँ। नीचे से आप लोग देखेंगे बैजयंत द्वार लिखा हुआ है, 500 योजन, है ना। उसके ऊपर ठीक बीच में अयोध्या लिखा हुआ है। उसके ठीक ऊपर जा रहे हैं तो विजयार्थ पर्वत है। और विजयार्थ पर्वत पर यहाँ पर लिखा हुआ कि 9 कूट बने हुए हैं। 9 कूट में आप लोग देख रहे होंगे कि एक कूट पर सिद्धायतन बना हुआ है, यानी मंदिर है वो सिद्धायतन, जो दिख अपने रहा जिन है। मंदिर है वो। ये हम्म। जब हम लोग अनादि निधन मंदिरों की काउंटिंग करते हैं कृत्रिम चैतालय की, उसमें ये काउंट होता है। इसके ठीक ऊपर के पार्ट में ये बीजाट पर्वत से पहले 2 भाग में बटा। फिर इसके ऊपर से जो पहला छ, जिस 6 पर्वत से इसके 7 भाग होते हैं, पहला पर्वत हिमवान पर्वत आया है। हिमवान पर्वत के ऊपर पद्म नाम का कुंड देख पा रहे होंगे आप लोग। उस पद्म नाम के कुंड से 2 नदी निकलती है, जिसको गंगा नदी और सिंधु नदी कहते हैं। हम्म। तो वो गंगा नदी सिंधु नदी नीचे जब आती है, तो नीचे आते हुए बीच में कृत्रिम चैताले देख रहे होंगे बना हुआ है, उसका वो अभिषेक करते हुए आती है। जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हुए आती है, इसी कारण से ये जल है ना, शायद इसी कारण से गंगा सिंधु का जल कहा जाता होगा कि मैंने खोला भी एक मिनट, भगवान का गंध हो रहा है। आइए, सब लोग बंद करें, बंद अपने कर आप लो। को म्यूट करें। नहीं तो मैं सबको कर दूंगी, फिर सब कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। म्यूट कर लीजिए। हम्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हम्म। जम्बूद्वीप जो 1 लाख योजन का है, उसके हम अपनी तरफ से समझ रहे हैं, हम्म। क्योंकि उधर एरावत भरत क्षेत्र से समझ रहे हैं। हम्म। तो सबसे किनारे हम लोग कत्थी और पीले रंग की, इसको जगती कहते हैं। जगती, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बाउंड्री वॉल कह सकते हैं। अच्छा। कि चूंकि उसके बगल में समुद्र है, तो ये बहुत 12 योजन जम्बू द्वीप जगती। आप बारी बाई तरफ देखेंगे लिखा हुआ है, हम्म। चौड़ाई कितनी है, 12 योजन। ऊंचाई कितनी है, 8 योजन। इतनी ये और चौड़ी ये जगती बनी हुई है। हम्म। फोन कर दिए खबर पड़ा हंगा अच्छा था। म्यूट कर लेंगे, बहुत लोगों नहीं के म्यूट खुले हो हैं। गई ना, ऐसे कुछ समझ में सभी नहीं आ म्यूट हो रहा। जाइए। हम्म। चलो। यहाँ पर जो व्यास पर्वत से पहले, सबसे पहले जम्बूद्वीप 1 लाख योजन में 6 जो महापर्वत हैं, हम्म। हिमवान, महाहिमवान, निषद, आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने है। हम्म। निषद, नील, रुक्मी और शिखरनी, ये 6 पर्वत से पहले उसका 7 विभाग हो गया, यानी 7 क्षेत्र बन गए। हम्म। ये क्षेत्र अनादि निधन है, ये पर्वत भी अनादि निधन है। हम्म। इन पर्वत पर जो कूट है वो भी अनादि निधन है। ऐसा नहीं कि आज 8 हो गया कल 9 हो गया, ऐसे नहीं है। इन सारे कूट, जितने भी कूट सब पर बने हुए हैं, हम्म। इस पर पर्वत पर, जिसको कि कुलाचल कहते हैं अपने इसमें। क्योंकि कुलाचल क्यों कहते हैं, क्योंकि कुल माने किनारा, अचल माने पर्वत या खड़ा रहना अचल। तो चूंकि ये सभी क्षेत्र के किनारे पे खड़े हैं, इन्हीं से क्षेत्रों का विभाजन हो रहा है, इसलिए इनको कुलाचल कहते हैं। तो हम्म। सबसे पहला हिमवान, हिमवान के इधर साथ भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पर इसका सबसे पहले बीचों बीच विंध्याचल पर्वत है, जो कि उसको 2 भाग में कर देता है। फिर आगे हिमवान पर्वत पर हम लोग देख पा रहे हैं पद्म नाम का कुंड है, हम्म। उससे 2 नदी निकल रही है, जिसको कि गंगा नदी और सिंधु नदी कहते हैं। वो दोनों नदियां, 2 गुफा है, अभी अपने लोग आदि पुराण वगैरह पढ़े हैं तो याद होगा सबको। खंड प्रपात गुफा, जो कि भरत जीतता है इस गुफा में रह करके, आप लोगों को याद होगा, सेना इसमें पड़ाव डाली थी। और तब मिश्र गुफा, तो इन दोनों गुफा से होती हुई ये नदी, एक तो पूरब की ओर जाती है गंगा नदी, हम्म। और सिंधु नदी पश्चिम के समुद्र में जाके मिल जाती है। हम्म। ये जहां मिल रही है जगती में भी, जगती के ऊपर से थोड़ी जाएगी, इसलिए जगती में भी आप देख रहे होंगे हम्म। गुफा गुफा लिखा है ना। हम्म। ध्यान जा रहा होगा सबका, दीदी ध्यान जा रहा होगा। हाँ, आप कम से कम हाँ हाँ बोलेंगे बहुत दीदी, तो अच्छे मुझे से, समझ में बहुत आएगा। अच्छे से जा रहा भाभी, मैं बोल रही हूँ। आपको शायद सुनाई पड़ रहा हाँ, होगा, है तो ना।
हाँ, तो ये नीचे आप देखेंगे जगती में भी गुफा गुफा लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी उनको बाहर जाने के लिए गुफा बनी हुई है। हाँ। अब ये जो विद्यार्थ पर्वत से दो भाग हो गए, फिर दो नदी से इसके 6 हिस्से हो गए। एक दो। 6 हिस्से में यहाँ पर सबसे जो नीचे के हिस्से, चूंकि क्या कहा जाता है कि अपना भारत क्षेत्र दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर हम लोग ऊपर उत्तर है, इधर दाहिने तरफ पूर्व है, बाएं तरफ पश्चिम है। तो यहाँ पर जो बीच में जो 6 भाग बन गए, 6 में इन्हीं के 5 खंड को मलेच्छ खंड कहते हैं। और जो बीचों बीच अयोध्या लिखा हुआ है वो हमारा आर्य आर्यखंड है। इस आर्य खंड के बीचों बीच अयोध्या है, ऐसा अपना आगम में कहा जाता है। ये अयोध्या कितनी लंबी चौड़ी है, कितना इसका विस्तार है, जहाँ की अभी अवसर्पणी काल के कारण 5 तीर्थंकर जन्म लिए हैं, नहीं तो 24 के 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। ऐसी अयोध्या हमारी 12 योजन तो चौड़ी है, 9 योजन 12 योजन लंबी है, 9 योजन चौड़ी है, इतना इसका लंबाई और चौड़ाई है। तो ये 6 भाग बन के जो 5 मलेच्छ खंड बने। हम लोग तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कि 14 हजार नदियां परिवार की सहायक नदियां है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो वो 14 हजार नदियां कहाँ बहती हैं, देखिए लिखा हुआ है, विशेष कथन गंगा सिंधु की परिवार नदियां हैं जो 5 मलेच्छ खंड में बहती है, आर्य खंड में एक भी नहीं है। यानी 14 हजार नदियां कहाँ बन रही है, बह रही है मलेच्छ खंड में। मलेच्छ खंड की और विशेषता क्या है, वहां धर्म नहीं होता, वहां सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु हमेशा चौथा काल वर्तता है, वहां पर काल परिवर्तन नहीं है। इन 6 खंड को जीतते हुए भरत क्षेत्र से जब चलता है चक्रवर्ती, 6 खंड को जीतते हुए फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे अयोध्या के ऊपर वाले हिस्से में जो मलेच्छ खंड का बीच का हिस्सा है, उस पर वृषभगिरी नाम का पर्वत है, उसके ऊपर वो चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो पूरा पर्वत नाम से भरा हुआ था। चक्रवर्ती ने दूसरे का नाम मिटा के तब अपना नाम लिखा, यानी इतने चक्रवर्ती हो गए जिन्होंने 6 खंड जीत जीत कर अपना नाम अंकित कर दिया। और इसके जो यहाँ पद्म कुंड लिखा है, इस कुंड की 1000 लंबा, 500 चौड़ा, 10 योजन गहरा, जो कि हम लोग तत्वार सूत्र में भी जानते हैं। और इसके आगे आगे जो पर्वत लिखा हुआ सब यह है वो दूना दूना होता गया। श्री देवी यहाँ मुख्य देवी है, पर हम लोग उनकी तत्वार सूत्र में पढ़ते ना, सामान्य त्राय स्त्री ऐसे करके बहुत सारी इनके सहायक देव और देवियां रहते हैं। श्री देवी यहाँ की मुख्य देवी है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई ये स्वधर्म इंद्र की परिचारिका है, ऐसा कुछ आता है। इससे जब हम आगे बढ़ते थे, 6 भाग हमने समझा भरत क्षेत्र का। ऊपर ऊपर के 3 मलेच्छ खंड है, नीचे के 2 मलेच्छ खंड है, और एक अयोध्या, एक आर्य खंड है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भरत क्षेत्र का कैसा आकार है, धनुष के आकार का है। ये जो जहाँ पर हिमवान पर्वत है वहां से नीचे का क्षेत्र आप ऐसे देखिए तो लगता ना दीदी जैसे कोई वो धनुष रहता है, धनुष ऐसा ही रहता है कि धनुष का आकार, इसीलिए लिखा रहता है कि भरत क्षेत्र का आकार कैसा है, धनुष का। खाली भरत क्षेत्र का, जम्बूद्वीप तो गोल गोल हो गया, और ये धनुष के आकार का है। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर जघन्य भोग भूमि आ जाती है, जो कि अनादि निधन है। कहाँ तक सही हम नहीं कह सकते हैं, पर ऐसा लिखा हुआ पढ़ा हुआ भाई बड़े ग्रंथ में तो नहीं। ये अनादि निधन जो भोग भूमि है, यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं बदलता है। पर जो ये अपने भरत एरावत में भूमियां हैं ये बदलती रहती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आयु का आगे पीछे होता है। यहाँ पर जैसी है वैसी ही होती है, ऐसा नहीं कि काल परिवर्तन होने से यहाँ पर आयु कम ये हो जाए। एक जहाँ 1 पल्ले वहाँ 1 पल्ले, जहाँ 2 पल्ले वहाँ 2 पल्ले, जहाँ 3 पल्ले वहाँ 3 पल्ले, वहाँ की जो भी ऊंचाई है जो भी सब वैसे की वैसे रहती हमेशा ही। तो यहाँ सबसे पहला अपना जघन्य भोग भूमि आ गई, ठीक अपने भरत क्षेत्र के बाद में। तो उसमें चूंकि पहला पर्वत हमने देखा, जो 6 पर्वत है उसकी बात चल रही, हिमवान पर्वत, उसके ऊपर एक कृत्रिम चैतालय देखा हमने। विजार्थ पर्वत पर भी
सिद्धायतन आप देख रहे हैं, यानी जितने भी विजार्थ पर्वत आएंगे सबके ऊपर सिद्धायतन है, यानी अकृत्रिम चैतालय है। और ये जो 6 पर्वत कुलाचल आ रहे हैं, या आगे धातकी में 12, उसमें 12, इस तरह से 30 हो जाते हैं। तो ये 30 अकृत्रिम चैतालय हो जाएंगे, किसके? जो कुलाचल है उनके। तो ये पहले कुलाचल के बाद में दूसरा कुलाचल आ रहा महाहिमवान। उसके ऊपर कूट कितने हैं? 8 कूट। इन कूटों में रहता कौन है? अच्छा, कूट का मतलब तिकोना नहीं समझना है। कूट का मतलब, क्योंकि इनके ऊपर विद्याधर रहते हैं सब। एक तरफ 55 नगरी है, उत्तर की तरफ शायद, दक्षिण की तरफ 50 नगरी है। उत्तर दक्षिण मतलब जो अपना भरत क्षेत्र है ना, तो इस तरफ की ऐसे कट 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 ऐसे लगता है जैसे कटिंग जैसी बनी हुई है, और उनके ऊपर उनके क्षेत्र बने हैं विद्याधर के, जो विद्याधर रहते हैं यहाँ पर। तो कूट का मतलब ऊपर, ऊपर का क्या नाम है, हिस्सा। तो इनको कूट के ऊपर ये व्यंतर देवों का बना हुआ है। भरतकूट, इलाकूट, गंगाकूट, ये कौन? ये सारे के सारे यहाँ पर व्यंतर देव रहते हैं। इसके ऊपर, ऊपर के कूट के जो नाम है वो व्यंतर देव निवास करते हैं। जो विद्याधर है, इनके बीच में ऐसे ऐसे समझिए आपकी सीढ़ी जैसे बनी हुई है, वहां पर इनके नगर बसे हुए हैं। एक तरफ 50 है, एक तरफ 55 है, जहां तक मुझे याद है। हो सकता है 55 और 60 भी हो, इसमें जरूर लिखा होगा। जब हम पढ़ेंगे इसमें जो लिखा है नीचे, उसमें जरूर लिखा होगा। यहाँ से फिर हम महाहिमवान में गए। महाहिमवान में कूट यहाँ पर महाहिमवान और महाहिमवान। महाहिमवान में 9 कूट है, और हिमवान में हम देखे थे 11 कूट थे। इसमें 9 कूट है, एक कूट पर वैसे ही सिद्धायतन है, बाकी में व्यंतर को अपना करते रहते हैं। यहाँ भी उसी तरह से विद्याधरों की नगरियां बनी हुई है, दोनों तरफ, पूरब की तरफ भी, उत्तर की तरफ भी। प्रश्न उठता कि पूरब पश्चिम में क्यों नहीं है? तो पूरब पश्चिम में तो वो कितनी है, जो पर्वत की चौड़ाई है उतना ही चौड़ा है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर पढ़ा 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 पढ़ा। हाँ, क्या आवाज बोल रहे हैं? नहीं है, आवाज आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा श्री देवी पद्म कुंड, अपने लोग उसमें पढ़ते हैं ना, पद्म, महापद्म, तिंगी, केसरी, ऐसे पढ़ते हैं तत्वार सूत्र में। तो यहाँ पर मुख्य देवी हरि देवी है, और जो वहां पर से भी, अब पहले पर्वत से, चूंकि नदियां 14 है, 7 क्षेत्र को 2 भाग में बांटने के लिए 14 नदी चाहिए, और पर्वत 6 ही हैं, तो 6 नदी से, 6 पर्वत से 12 नदी निकलेगी। तो इसलिए पहले पर्वत से, जो हिमवान पर्वत है, लास्ट का जो पर्वत है रावत क्षेत्र वाला, इन दोनों से 3-3 नदी निकलती है। तो 2 तो बह गई अपने भरत क्षेत्र में, इसमें भरत क्षेत्र के इसमें, और एक है वो जघन्य भूमि में बह रही है। आप देखेंगे पश्चिम की ओर जा रही है, जो इसमें पद्म कुंड से 3 नदियां निकली है, उसकी 2 नदी तो, एक नदी तो पूर्व में जा रही है, 2 नदी पश्चिम में जा रही है, और एक नदी रोहित और रोहिताश्या, एक नदी कहाँ जा रही है, जो पूरब की ओर जा रही है। इसके बीचों बीच नाभिगिरी नाम का पर्वत है। इसकी आधे कोस की दूर से अर्ध परिक्रमा, इसमें हमारे लिखा है बहुत सारा चीज, आधी परिक्रमा देते हुए ये नदियां जाके समुद्र में मिल रही है। आधी परिक्रमा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा गोल बना हुआ है, तो इसको अर्ध परिक्रमा करके शास्त्र में लिखा हुआ आया है। और ये पर्वत से कितनी दूर बह रही है? तो आधी कोस की दूरी से बहते हुए और जाके मिल रही है। और इस तरह से यहाँ पर ये जघन्य भोग भूमि है, जो कि भोग भूमि में एक पल्ले की आयु वाले यहाँ पर जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और कौन कौन से? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगीत त्रियंच, असंगीत त्रियंच रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना? हाँ भाभी, ठीक ठीक है। है ना? हाँ ठीक है ना? अरे यार, कोई तो बोलो ग्रुप में से, दीदी बन रही है। हाँ हाँ दीदी। नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं हाँ, भाभी, आवाज नहीं आ रही है, सब बोल रहे हैं। अच्छे से। हाँ, एक आवाज अलग आई। कौन बोला नहीं है? किसी ने बोला सीमा दिख रही। सोगानी। माँ सोगानी। सीमा बताओ तो क्यों नहीं है? वहाँ 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव रहते नहीं है भोग भूमि में। रहते नहीं हैं।
एक इंद्रिय के लिए तो नहीं कहेंगे, पेड़ पौधा के लिए हाँ न दो तीन दियो। विकलेंद्रिय नहीं पाए जाते हैं। समझे दीदी मैं बार बार क्यों बोल रही थी? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि कुछ और पूछ रहे, समझ में आया कि नहीं, ऐसा पूछ रहे। मैं देखिए सीमा को आ गया ना समझ में। मैं बार बार दोहरा रही थी, मैं ठीक हाँ बोलूंगा, मैं ठीक ठीक है, अब बोलूंगा। समझ में आया। तो वहां पर केवल बहुत और लोगों के खुले हैं ना दीदी, तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ सारे म्यूट कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बोलना है जब खोल लेना, है ना। भाभी, बोलना है जब खोल लेना, अभी म्यूट कर लेंगे सब। एक मिनट ललिता भाभी, आज अच्छा यहाँ 5 मिनट पर बस सुनिए। आज 5 मिनट बस और पढ़ पाएंगे, मेरी 3 बजे से उनकी क्लास चालू करना है ना। अच्छा, और यहाँ पर यहाँ का जो महामत्स्य है वो 1000 योजन चौड़ा, 500 योजन, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा होता है। ठीक है, ठीक है बदल जाएगा। दीदी? दीदी ये भी दूना हो जाएगा। ठीक है? बता तो। नहीं, हम्म। क्यों? क्योंकि वो संगम द्वीप में होता है 1000 योजन महामत्स्य से। हम्म। तो यहाँ फुल छोटा डे पाया पे जाएगा, आधा पाया, नहीं, यहाँ आधा पाया पाया नहीं जाए। जाएगा। हाँ यहाँ ऐसे पाया बोलो ना, 1000 योजन पे क्यों गई? सीधे ऐसे बोलो कि यहाँ जलचर जीव नहीं पाए जाते। सही बात है। हाँ, यहाँ जलचर जीव नहीं पाए जाते बहुत। है ना? उत्तर हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ जलचर जीव 1000 और 2000 हमको क्या लेना देना यार, पाए ही नहीं जाते हैं ना। तो यहाँ पर त्रियंच में जलचर जीव नहीं पाए जाते। तो जीव समास अभी पढ़े, इसलिए अपने लोग को तो याद होना चाहिए, सबको याद रहना चाहिए बोलना। हम लोग ये सारी चीज अभी पढ़, जीव समास अपना चल रहा है, अब गाना चल, अपने तो अंत में आ गए हैं जीव समास के, तो सारी चीज अभी अभी पढ़े। तो फिर से ध्यान दें, जितनी भी भोग भूमियां हैं, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, किसी में भी एक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री विकल्प त्रय जीव नहीं पाए जाते, और किसी में भी जलचर जीव नहीं पाए जाते। ठीक है, दोनों सिद्धांत समझ में आ गया? यदि याद आया? हाँ। हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो जघन्य भोग भूमि है समाप्त करें दीदी। भाभी आज कम रखना पड़ेगा, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि 3 बजे से दूसरी क्लास है ना। हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं। तो दीदी इतना याद रहेगा तो बहुत है, जितना आज बोले हैं उतना याद रह जाएगा तो कल बहुत आपको है। सुनाएंगे, इसको हाँ तैयार करके सुन कल ले, आपको सुनाएंगे। देखो दीदी से शिक्षा लो सब कोई। क्या बोली दीदी? जब कोई ध्यान से सुने, क्या बोली दीदी अभी? कल मैंने आपको बोला, सुनाएंगे। हाँ इसको तैयार करके हम कल आपको इसको सुनाएंगे। इसको कहते हैं पढ़ना, स्वाध्याय करना। तो भाई आज अपने दीदी एक बार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सन में हुए थे, तो हितेंद्र सागर जी को अलौकिक गणित पढ़ाया मैंने। हम्म। एक ही दिन में बहुत कुछ पढ़ाया, क्योंकि समय नहीं रहता, इतना समय था। दूसरे दिन शुरू हुई उनको, तो हम बोले पहले कल का पूछेंगे सारा। कल का सारा पहले उनसे पूछे दीदी, तब हम आगे पढ़ाए, ऐसे ही होना क्योंकि चाहिए। आगे आगे पढ़ाते जाओ। हम्म। देखो आप लोग, मैंने कहा दीदी को कि कल सुनाएंगे दीदी आप, दीदी ने कहा कि कल पहले बताएंगे। तो ये और क्या। तभी वो चीजें ना अपने को ठीक है भाभी, समझ में बहुत आती है। अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और रिकॉर्डिंग से और तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको कल हाँ ठीक है बताएंगे, दीदी। आज इतना ही और रखो। आपको कुछ कुछ बीच में पूछ लिया कीजिए दीदी, कुछ गलती उल्टी हाँ निकले तो नहीं, ठीक कर बीच में दिया मैंने कीजिए। इसलिए नहीं पूछा कि आपका फ्लो अच्छा चल रहा था ना, तो मैंने कहा अभी नहीं टोकती हूँ, फिर बाद में अलग से पूछ लूंगी। क्लास को कल थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे, 2:10 में, तो अपने को आधा हाँ ठीक है घंटा दीदी। टाइम मिल हाँ जाएगा, है ना। हाँ 2, 5, 10 हाँ मिनट। दीदी। हम्म। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिएगा दीदी। हाँ भेज दूंगी, मैं अपलोड कर दूंगी। बुद्धि मैं समाधि। एक बार अपने ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँ क्या दीदी? हाँ कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, हाँ कर दीजिए। वही ठीक रहेगा। हाँ हाँ जी। दीदी। बुद्धि चलिए। समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, तां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भाभी, जय नहीं जिनेन्द्र। नहीं 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 दीदी, नहीं नहीं दीदी, धन्यवाद देके मैं, मेरा जो पुण्य वर्गना थोड़ी सी आती है उसको मत ले लीजिए, ये धन्यवाद मत दीजिए दीदी, बहुत प्लीज अच्छा दीदी। लगा, बहुत अच्छा आशीर्वाद लगा। दीजिए, आशीर्वाद लेकिन दीजिए। आज थोड़ा समय कम हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बंद करने का मन नहीं कर रहा था। फिर अपन ठीक है। वंदना दीदी, वंदना। हाँ, वंदना, जय सादर श्री कृष्ण सबको। से